हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे जीवन में घटने वाली मिस हैपनिंग के बारे में, यानी दुर्घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हम अपने जीवन के निगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मे बी हमारा संबंध जो है वह लक से हो या हमारा संबंध जो है हमारे मैरिज से हो। हमारा मैरिज में जो डिले होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का शादी काफ़ी लेट से हो रहा होता है, और उसको देखने और समझने में भी हमें मदद करती है जो चार्ट वह है डिविजनल चार्ट D30। D30 को त्रिशांश कहा गया, त्रिशांश कहा गया है। यानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं 13 दशा हो गया है इसका। यानी 13 दशा का मतलब होता है कि उसके लाइफ में कुछ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वह जो है उस पर्सनालिटी का लाइफ जो है निगेटिव एस्पेक्ट से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो जीवन में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, जीवन में होने वाली जो हमारी असफलताएं हैं, या हमारा मैरिज जो है काफ़ी लेट से हो रहा है, या अदर तरह के काम जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा लक फेवर नहीं कर रहा है, तो इन सब की जानकारी जिससे मिलती है वह डिविजनल चार्ट D30 है। इसलिए आज का विषय वस्तु जो है वह संबंधित है डिविजनल चार्ट D30 से। यानी D30 से हमें इन सब बातों का पता तो चलता है, मिस हैपनिंग इन लाइफ का तो पता चलता ही, साथ साथ हम जानते हैं कि जो मिस हैपनिंग ऑफ लाइफ होता है वो मोर और लेस जो है वो बेस करता है, वो बेस्ड है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर। डेफिनेटली हम कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा ही होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा ही होगा डेफिनेटली। तो ये हमारे कैरेक्टर के बारे में बात भी करता है। डिविजनल चार्ट D30 हमारे कैरेक्टर पे भी बात करता है, हमारे बिहेवियर के बारे में भी हमें इससे पता चलता है कि एक पर्सनैलिटी जो है किस बिहेवियर का है, उसका माइंडसेट क्या है। ठीक है, उसकी थिंकिंग का लेवल जो है किस तरह का है। इधर दे आर क्रिमिनल माइंडसेट और गुड माइंडसेट। तो इन सारी विषय वस्तु को समेटे हुए है डिविजनल चार्ट D30। तो D30 जो है इसका रूल जो है काफ़ी आसान है। और हम बात करते हैं, अगर एक नॉर्मल फिनोमिना का बात करते हैं, जैसा कि रूल दिया गया है, रूल में कहा गया है, और हम ऐसे भी जानते हैं, नॉर्मल बिहेवियर भी देखते हैं कि हमारे पूरे सर्किल में, अपने लाइफ के जो पूरे सर्किल का अगर हम बात करें, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, सिर्फ वो ही हमारा बेहतर से बेहतर सोचते हैं। हालांकि कुछ हद तक और भी हमारे सगे संबंधी भी अच्छे सोचते हैं, लेकिन फादर से बढ़ करके, पेरेंट्स से बढ़ करके, मदर से बढ़ करके कोई भी हमारे लिए बेहतर नहीं सोच सकता। इसीलिए यहाँ पे जब हम डी चार्ट जो है 30 का निर्माण करते हैं, तो हमारा सूर्य और चंद्रमा को हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। चूंकि सूर्य फादर को कंसिडर करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, पिता का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है और माता का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। इसलिए हम जब D30 चार्ट बनाते हैं तो इसमें सूर्य और चंद्रमा को कंसिडर नहीं करते हैं। इसका जो रूल है अदर डिविजनल चार्ट के कंपेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए हम इसके रूल को भी देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम डिविजनल चार्ट D30 को तैयार भी करते हैं कि डिविजनल चार्ट D30 बनता कैसे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस बेसिक रूल को समझ लें। तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं रूल का कि हम D30 चार्ट कैसे तैयार करें, तो D30 चार्ट तैयार करना जो है हमारे लिए बहुत बहुत आसान होगा अगर आप इस रूल को प्रॉपर वे में समझते हैं। जैसा कि आप देखते हैं या जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को D30 चार्ट बनाने के संबंध में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का नेगेटिव रोल नहीं होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, एक जातक की लाइफ में सूर्य और चंद्रमा का नेगेटिव रोल नहीं होता, इसीलिए D30 जो है उसमें जो है सूर्य और चंद्रमा को कंसिडर नहीं करते। तो सबसे पहले जो बेसिक्स रूल है इसको यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें भी जो हमारा जो है डेफिनेटली हर चीज़ जो है आपके राशि पे भी बेस्ड है। इसमें आपको एक रूल दिया गया है कि आपका जो है विषम राशि यानी ऑड राशि जो है, जो हमारा जो विषम राशि है, जो हमारा विषम राशि है
और हमारा सम राशि, इसको ध्यान रखिएगा, विषम राशि और सम राशि। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे डिविजनल चार्ट होते हैं और हम भूल जाते हैं कि किस डिविजनल चार्ट का कब यूज करना होता है, यानी उसको जब बनाते हैं तो किस रूल को फॉलो करना होता है। तो डेफिनेटली हमने अभी तक आपको बताया कि जितने भी डिविजनल चार्ट बनाते हैं, अगर हम उसको कोड कर लें, यानी हम उसको कोरिलेट कर करके चलें, तो हमारे लिए वो क्या होगा, आसान हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि विषम राशि और सम राशि। अब देखिए, चूंकि सूर्य और चंद्रमा को आपने कंसीडर नहीं किया, तो सूर्य और चंद्रमा के बाद आता है कौन है, मंगल है। इसको हम यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं, उस साइड से भी कंसीडर कर करके आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा को आप कंसीडर नहीं करते हैं, सूर्य और चंद्रमा को कंसीडर नहीं किए तो आपने क्या आ गया, मंगल। यानी विषम राशि का स्टार्ट आप किससे करते हैं, मंगल से। उससे भी आप जो है आप देख सकते हैं, साथ साथ इस वर्ड से भी यहाँ देखिए विषम है, तो सबसे पहले आप क्या करें, मंगल को ले लें। मंगल के बाद आपका 100 है, यानी आप देखिए शनि लेंगे। यहाँ देखिएगा शनि को आप लेंगे, चूंकि निगेटिव हम एलिमेंट को हम पहले लेकर के आ रहे हैं, इसलिए हम मंगल के बाद हम शनि को ही कंसीडर कर रहे हैं। चूंकि D30 हमें निगेटिव एस्पेक्ट्स को शो ऑफ कर रहा होता है, इसलिए हम निगेटिव एलिमेंट को, यानी निगेटिव प्लैनेट्स यानी जो ग्रह है उसको हम पहले ले रहे हैं। तो मंगल के बाद आप किसको ले रहे हैं, मौ से मंगल, सौ से शनि, बौ से वीरवार। वीरवार आप किसको कहते हैं, गुरु को, यानी गुरुवार को। गुरु के बाद जो है बौ से ही जुड़ा हुआ है क्या होगा, आप बुध। इस तरह से आप कोरिलेट करें, हम जस्ट आपको कोरिलेट करने सिखा रहे हैं कि आप कैसे कोरिलेट करें, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जस्ट आप पलट करके समराशि में इसी ऑर्डर को जस्ट आपको एडवर्स करना है, अपोजिट वे में लिखना है। तो अपोजिट वे में आप कैसे कर लेंगे, तो जो अपोजिट वे में आप कैसे करेंगे, जैसे शुक्र है, शुक्र के बाद हमारा क्या होगा, बुध हो गया, बुध के बाद क्या हो गया, गुरु हो गया, और गुरु के बाद शनि हो गया, और शनि के बाद क्या हो गया, मंगल हो गया। यानी इसी ऑर्डर को सब राशि में आपको क्या करना होता है, अपोजिट कर करके नोट डाउन करना होता है। अब देखिए यहाँ पे रेंज जब हम बनाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला रेंज हो गया 0 डिग्री से 5 डिग्री। शनि का बात करें तो 5 डिग्री से आपका क्या होगा, 10 डिग्री। एक रूल आप और भी ध्यान रखिएगा कि जो होता है गुरु में जो होता है 8 का डिफ्लेक्शन होता है, और बुध में जो है वो 7 का डिफ्लेक्शन होता है। बुध में जो है 7 का अंतर आ जाता है। कैसे अंतर आता है उसको यहाँ देखिएगा, और सिंपल सा याद भी रखिएगा, गुरुवार हो या बृहस्पतिवार हो, ये 4 वर्ड से बना होता है। 4 का जस्ट डबल करेंगे तो 8, यानी गुरु के लिए आप 8 रखेंगे, और गुरु के बाद ही बुध है, यानी हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने का है, यानी 8 के नीचे जाएंगे तो हमारा क्या मिलता है, 7 मिलता है। इसलिए इसमें डिफ्लेक्शंस 8 ध्यान रखिएगा, और बुध में डिफ्लेक्शंस 7 ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। गुरु में कितना, 8 कैसे ध्यान रखिएगा, तो डेफिनेटली 8 ध्यान रखिएगा। सिंपल सा बात है, गुरुवार जो है आपके गुरुवार 4 वर्ड से बना हुआ था, 4 का डबल कर देंगे 8, और गुरु के जस्ट नीचे आप क्या आ रहे हैं, बुध। तो बुध वाले में कितना डिफ्लेक्शंस ध्यान रखेंगे, 7 का डिफ्लेक्शंस ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 10 है, तो 10 के बाद हमने 8 का रेंज लिया, तो 10 से 8 लेंगे 18 हो गया। बुध में 7 का डिफ्लेक्शंस हो गया, 18 7 कर लेंगे तो क्या हो गया आपका 25 हो गया, और ये रेंज क्या आ गया 25 से 30 डिग्री का हो गया। अब गुरु का देखते हैं तो 0 से 5 डिग्री, चूंकि बुध में 7 का डिफ्लेक्शन आता है तो यहाँ पे 5 से 12 डिग्री। फिर देखते हैं आपका गुरु में 8 का डिफ्लेक्शन होता है, तो 12 डिग्री से कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा 20 से 25, और इसमें हो जाएगा 25 से 30। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राशि के आधार पे विषम और सम में बांटना होगा। विषम है, मौ से स्टार्ट हो रहा है तो मंगल, सौ से शनि, बौ से वीरवार गुरु, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, आपको ये बौ से ही ध्यान रखना होगा बुध को, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा आपका
शुक्र आ जाएगा। और जब आप सम राशि ले रहे हैं तो इसी को जस्ट आप क्या कर रहे हैं, अपोजिट वे में कर करके नोट डाउन कर रहे हैं। अब बात रहा रेंज तैयार करने का, तो रेंज तैयार करने में आप सिंपल सा ध्यान रखिए, गुरुवार में 8 का डिफ्लेक्शन आता है, यानी 8 का रेंज बनेगा, और बुधवार में 7 का डिफ्लेक्शन होगा। गुरुवार याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, गुरुवार आपका कितने वर्ड से बना हुआ है, 4 से, 4 का डबल कर देंगे तो क्या होगा 8, तो 8 का डिफ्लेक्शन गुरु में ये याद रखिएगा। और गुरु के जस्ट नीचे आपने क्या नोट डाउन कर रखा है, बुध को ध्यान रखा है, तो 8 के जस्ट नीचे क्या होता है 7 होता है, तो इसलिए बुध में 7 का डिफ्लेक्शन याद रखिएगा। पहले किसको लेना है, इसको दो तरह से आप देख रहे हैं, इसको या मौ से मंगल, सौ से शनि, बौ से वीरवार, वीरवार के बौ से ही जुड़ा हुआ है बुध, और सबसे लास्ट में शुक्र। या आप चाहेंगे तो यहाँ से भी देखते हैं, चूंकि सूर्य और चंद्रमा जो है यानी माता और पिता का इफेक्ट जो है नेगेटिव रोल नहीं होता है जनरली हमारी लाइफ में, इसलिए हम सूर्य और चंद्रमा को D30 कंसीडर, D30 जब तैयार करते हैं तो वहाँ पे हम सूर्य चंद्रमा को कंसीडर नहीं करते। यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपका मंगल से स्टार्ट होता है। क्लियर कट है रूल, आई थिंक कि आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। विषम से हम स्टार्ट करेंगे, इसको आप सही से करेंगे, ये ध्यान रखना है। गुरुवार में 8 का डिफ्लेक्शन आएगा, 8 का रेंज बनेगा, और बुध में 7 का बनेगा। उसको भी आपको कैसे याद करेंगे, कैसे कोरिलेट करके याद करेंगे, ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। आई थिंक कि रूल क्लियर हो चुका है। अब आते हैं इसके आधार पे हम तैयार करते हैं D30 को। अब देखिए यहाँ पे हम तैयार करने जा रहे हैं D30 चार्ट। अब देखिए एक चीज काफी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर लगेगा बनाने वक्त, लग्न का देखिए वैल्यू कितना है आपका। लग्न पहले देखिए किसमें है, विषम राशि में, तो विषम वाले में हम इधर वाले कंसीडर करेंगे। अभी देखिए 9 डिग्री 2 मिनट है, तो 9 डिग्री 2 मिनट किस में आएगा, शनि में। और शनि का विषम क्या होता है, शनि का हम ये भी जानते हैं कि हर ग्रह का एक सम राशि होता है और एक क्या होता है, विषम राशि होता है। ये आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो शनि का हम बात करते हैं, तो चूंकि यह रेंज किस में आ रहा है, चूंकि ये लग्न हमारा किस में है, विषम राशि है, और विषम राशि में जो हमारा जो ये रेंज जो है ये किसके बीच में आ रहा है, शनि। तो शनि का जो विषम होता है, शनि का 2 राशि है, एक 10 नंबर का और एक 11 नंबर का। इसीलिए चूंकि ये विषम वाला है, तो शनि का जो विषम है वह है 11 नंबर। तो 11 नंबर आपका D30 में भी आपका क्या हो गया, 11 नंबर ही आपका क्या बन करके आया, लग्न बन करके आया। उसके बाद आप बाकी राशि को आप क्या करें, नोट डाउन कर दें। आपने नोट डाउन कर लिया। अब एक एक कर करके इस पे आते हैं। पहला हम देखिए शनि को ही ले लेते हैं। शनि विषम राशि में है, विषम राशि में है शनि, और शनि का वैल्यू किस में है, 12 डिग्री 29 मिनट। तो 12 डिग्री 29 मिनट कहाँ पे आएगा, इस रेंज में आएगा। तो इस रेंज में आ रहा है, तो गुरु का विषम क्या होगा, गुरु को 2 राशि अलॉट किया गया है, 9 और 12। तो आपका शनि किस में आ जाएगा, 9 में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, गुरु का, गुरु 1 में है, विषम राशि में है, वैल्यू कितना है आपका 24-30। तो 24-30 आएगा इसमें बुध में। तो बुध को जो है विषम राशि कौन सा है, 3 और 6 है, तो विषम कौन हो गया, 3 सा। तो आपका गुरु किस में आ गया, इसमें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु का। राहु सम राशि में है, वैल्यू कितना है आपका 25, आपका 27-40। 27-40 किस में आएगा, इस रेंज में आएगा। तो इस राशि में मंगल का जो है, ऑब्वियसली मंगल का जो है सम राशि कौन होगा, मंगल के 2 राशि हैं 1 और 8। चूंकि ये सम का बात कर रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो मंगल का 8 क्या हो गया आपका, ये आपका राहु हो गया। चूंकि सेम चीज आपका केतु के लिए है, तो केतु भी यहाँ पे क्या होगा, 7-7 आ जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि राहु और केतु क्या है, एक ही हाउस में है। जनरली क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट इसका सिचुएशन होता है। ठीक है। अब आते हैं चंद्रमा, ये विषम राशि में है, तो विषम राशि में आप देख रहे हैं चंद्रमा का वैल्यू कितना है, 5 डिग्री 17 मिनट। 5 डिग्री 17 मिनट जो है ये आपका इसमें आता है। तो शनि का जो है विषम राशि क्या हो गया, 11, 10 और 11। तो चंद्रमा किस में आ गया, यहाँ पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं
मंगल जो है सम राशि में है और वैल्यू कितना है आपका 3 डिग्री 23 मिनट, 3 डिग्री 23 मिनट इसमें आता है शुक्र का। तो शुक्र का सम राशि कौन कौन होगा? शुक्र की दो राशियां हैं 2 और 7, तो इसकी सम राशि में कौन हो जाएगा? 2। तो मंगल कहाँ आ गया? यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 3 प्लेनेट जो है 10th में बैठा हुआ है यानी सम राशि में बैठा हुआ है। तो सम राशि में हम देखते हैं पहले शुक्र को। तो शुक्र का 15 डिग्री 5 मिनट, तो 15 डिग्री 5 मिनट किस में आएगा? इसमें आएगा, गुरु में आएगा। और गुरु की सम राशि कौन है? तो गुरु की दो राशियां हैं 9 और 12, तो सम राशि कौन हो गया? 12। तो 12 नंबर जो है उसमें कौन सा आ गया आपका? शुक्र। फिर अगर बात करते हैं बुध का, तो बुध का जो वैल्यू कितना है? 20 डिग्री 42 मिनट, तो 20 डिग्री 42 मिनट इसमें आता है और सम राशि में ही है। तो शनि की दो राशियां हैं 10 और 11, तो सम अगर बात करें तो वो 10 नंबर हो गया। तो इसमें कौन सा आ गया आपका? बुध का। ठीक है, अब बच गया लास्ट में सूर्य। सूर्य जो है का वैल्यू कितना है आपका? 2947, तो 2947 ऑब्वियसली इसमें आएगा। तो मंगल का जो है सम राशि, मंगल के दो राशि हैं 1 और 8, तो सम राशियाँ कौन हो गया? 8 नंबर का। 8 नंबर कौन यहाँ पे पड़ा हुआ है? 8 नंबर यहाँ पे है। तो सूर्य कहाँ पे आ गए? इसमें आ गए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा D30 तैयार हो गया। तो D30 का अगर हम बात करते हैं, रूल का बात करते हैं, तो रूल हमारे लिए काफ़ी क्लियर कट है। डेफिनेटली जो हम डिविजनल चार्ट बना रहे हैं उसमें इसका रूल थोड़ा सा अलग है। तो सब्जेक्ट मैटर का बात करते हैं, तो लाइफ में जो मिस हैपनिंग होता है उसको D30 क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी जो लाइफ में जो दुर्घटनाएं होती है या अनसक्सेस होता है या हमारे मैरिज काफ़ी लेट से हो रहा होता है, तो ये हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है मोर और लेस जो हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही D30 तैयार करता है। कुछ हद तक जो है हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को यानी हैप्पीनेस को भी शो किया यहाँ पे आपको शो अप करता है। ठीक है, तो D30 जो है डेफिनेटली हमारे बिहेवियर को शो अप करता है। जो हमारे लाइफ में मिस हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है मोर और लेस हमारा बिहेवियर ही होता है। अगर आप दारू पी करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ रहे हैं कि कैसा आपके साथ बिहेवियर होगा, लोग कैसे करेंगे। आप चोरी करेंगे तो कैसे होगा आपका। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को D30 क्या करता है? शो अप करता है। या अगर हम बात करें इसके रूल का, तो रूल काफ़ी सिंपल है। सिंपल सा ये कहा गया है कि हमारे माता पिता का रोल जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्योंकि सूर्य जो है फादर को रिप्रेजेंट करती है और करता है और चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करती है। तो डेफिनेटली इसलिए सूर्य और चंद्रमा को जब D30 बनाते हैं तो उसमें कंसिडर नहीं करते हैं। रूल बनाने के लिए सिंपल सा कहा गया है कि आपके पास दो राशियाँ हैं, विषम राशियाँ और सम राशियाँ। चूंकि सूर्य और चंद्रमा नहीं है तो सूर्य चंद्रमा को हटा देते हैं, तो उसके बाद मंगल स्टार्ट होता है। तो मंगल को आपने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको आसानी से इसी वर्ड से आप ध्यान रखिएगा, कोड कर करके कोरिलेट करना है। मौ से मंगल, सौ से शनि, बौ से वीरवार, वीरवार के बाद जो है उसके नीचे कौन है? वीरवार से ही बौ से ही जुड़ा हुआ है बुध है, और लास्ट में क्या होगा? शुक्र हो गया। जब सम राशि बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं? अपोजिट वे में आपने लिख लिया, शुक्र, बुध, गुरु, शनि और मंगल। यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब हम बात करते हैं, रेंज तैयार करते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा दो बेसिक डिफरेंस क्रिएट होता है। वो डिफरेंस गुरु और बुध में होता है। ये भी ध्यान रखना है कि कितना डिफरेंस होता है, उसे कैसे याद रखें। तो सिंपल सा बात है, जो गुरुवार होता है वो 4 वर्ड से है, तो 4 का दुगुना कौन सा हो गया? 8 हो गया। गुरुवार में 8 का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और बुध जो है गुरु से जस्ट नीचे हम लेकर के जा रहे हैं, उस सेंस में आप नहीं देखिएगा, बल्कि इसके ऑर्डर के सेंस में देखिएगा। गुरु के जस्ट नीचे क्या? बुध है। तो गुरु में हम जब 8 का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको 7 का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए पहला रेंज 0 से 5, दूसरा 5 से 10, तीसरा गुरु में 8 का डिफरेंस आ रहा है। 8 का डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली आप क्या करें? 18। इसमें 7, बुध में 7 का है तो 18 7 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 और इसमें 30 तैयार हो गया। इसलिए 0 से 5, बुध में 7 का डिफरेंस हो गया, 5 7 12, गुरु में 8 का डिफरेंस हो गया तो 12 8 20, शनि में कोई डिफरेंस है 20 से 25, 25 से 30। इस तरह से हमारा क्या हो गया? एक रेंज तैयार हो गया। उसके बाद जो हमारा लग्न और ग्रह है उसको देखते हैं कि वह
ये वैल्यू जो है किस रेंज में। पहले तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि ये लग्न हो गया या ग्रह जो है सम राशि में है या विषम राशि में। तो अगर सम राशि में है, सम राशि में, ये सम राशि में है तो सम राशि वाला को पकड़ेंगे। उसके बाद इसके जो भोगांश दे रखे हैं वो देखेंगे किस में है। फिर उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए इसमें आ रहा है तो डेफिनेटली गुरु का सम है, तो उसके सम की जो राशियां हैं 9 और 12 है तो 12 में जाएगा। ठीक है। अगर यह रेंज विषम राशि में आ रहा है, जैसे मान लीजिए विषम राशि में हमारा कोई प्लैनेट्स बैठा हुआ है और लेकिन वो इस रेंज में आ रहा है, तो हम इसके देखते हैं कि शुक्र का जो है विषम राशि कौन है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें नॉर्मल वे में तो 2 और 7 है। चूंकि हम विषम राशि में बात कर रहे हैं तो 7 जो है हमारा विषम नंबर है, तो इसीलिए जो है विषम वाले नंबर में वो प्लैनेट्स आकर के क्या होगा D30 चार्ट्स में बन जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा D30 जो है काफ़ी आसानी से तैयार होगा। रूल भी बहुत आसान सा है, जस्ट 1-2 बार जो है प्रैक्टिस करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना कि आप उसको रीथिंक करें कि अच्छा हम D30 बात कर रहे हैं, त्रिंसांस का बात कर रहे हैं। त्रिंसांस यानी 13 दशा, यानी आपके लाइफ में जो है मिसहैपनिंग लाइक हो रहा होता है। तो डेफिनेटली जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं तो परेशानी की वजह से ही पहुंचते हैं। तो जब आपको उस तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, देखना होता है, या अदर वे में जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए हम अलग अलग डिविजनल चार्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके लाइफ में क्या नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको देखने में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है D30 यानी त्रिंसांस। दोस्तों आई थिंक कि आपको वीडियो या जो है टॉपिक प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप कमेंट में करें कि कहाँ आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कमेंट करें। थैंक यू।